Hello students, let's start chapter number 6 class 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। ठीक है, 11th क्लास का। तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज होना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कपड़ों में इलास्टिक डालते हैं, ठीक है, जिससे कि उसका साइज़ बढ़ जाए या कम हो जाए। ठीक है, किसी को भी वो फिट हो जाए। जनरली बच्चों की जो निक्कर होती है उसमें डालते हैं, है ना, शॉर्ट्स जो होती है उसमें डालते हैं जनरली। अब यहाँ पर और अब आपने देखा होगा जैसे काफ़ी सारे क्लोथ्स आते हैं, काफ़ी सारे कपड़े आते हैं, ठीक है, स्ट्रेचेबल आते हैं। मीन्स स्ट्रेचेबल का मतलब किसी को भी ईजिली फिट हो जाए। ठीक है, तो इलास्टिसिटी का मतलब कि ऐसा कोई प्रोडक्ट या ऐसी कोई थिंग दैट कैन बी चेंज। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पानी को हम जिस भी बर्तन में डाल देते हैं उसी की शेप ले लेता है। नीचे डाल देते हैं तो अलग शेप होता है, ग्लास में डालते हैं अलग शेप होता है, बाउल में डालते हैं अलग शेप होता है, बोतल में डालते हैं अलग शेप। इट मीन्स इसमें इलास्टिसिटी है। तो इलास्टिसिटी का मेन जो मीनिंग होता है चेंजेबल। अब यहाँ पे कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिमांड कैसे चेंज होती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स क्वांटिटेटिव डिटरमिनेंट्स। कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब एक मेजरमेंट, ठीक है, एक मेजरमेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा। ठीक है, इसके डिटरमिनेंट्स में चेंज होने के कारण, मीन्स इसके डिटरमिनेंट्स का मतलब फैक्टर्स में चेंज होने के कारण, फैक्टर में चेंज होने के कारण। ठीक है, जैसे आपने फैक्टर भी लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, डिमांड फंक्शन पढ़ा था आपने, तो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर थे। प्राइस ऑफ ऑन गुड्स मीन्स पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई, एन, वाई डी, मीन्स ये क्या था, डिमांड फंक्शन में आपने पढ़ा है अभी। दीज आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड। तो कहता है इन सब के कारण डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आता है। तो डिटरमिनेंट्स का मतलब मैंने क्या बताया, इसके फैक्टर्स, उनके कारण डिमांड में कितना चेंज आता है, उसका मेजरमेंट क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कई मतलब फॉर्म होती है। जनरली 3 फॉर्म होती है। फर्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी, सेकंड इनकम इलास्टिसिटी, एंड थर्ड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसकी 3 फॉर्म होती हैं। ठीक है, फर्स्ट जैसे नाम से पता चलता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपने पढ़ा था कि डिटरमिनेंट्स के कारण क्वांटिटी में क्या चेंज आता है, क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आता है, इसके फैक्टर्स के कारण क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आता है। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स के बेस पर इसको क्लासीफाई किया गया है 3 पॉइंट्स में। फर्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशन को यहाँ पर शो करेगा कि प्राइस के कारण क्वांटिटी कैसे चेंज होती है, कितनी चेंज होती है। ये प्राइस और क्वांटिटी के बीच कि अगर रिलेशन को शो करता है, मेजरमेंट को शो करता है, देन इट इज नोन एज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर इनकम और क्वांटिटी डिमांड के बीच के रिलेशन को हम शो करते हैं कि इनकम के कारण, कंज्यूमर की इनकम के कारण क्वांटिटी कितना चेंज होता है, कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो उसे बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब कि प्राइस ऑफ एक्स एंड क्यू मीन्स क्वांटिटी ऑफ वाई। आपने पढ़ा था रिलेटिव गुड्स, आपने क्या पढ़ा था, रिलेटिव गुड्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्राइस ऑफ एक्स के कारण क्वांटिटी ऑफ वाई में क्या चेंज होता है। इसे आप लिख सकते हो रिलेटिव गुड्स के केस में लर्न करने के लिए। ठीक है, तो क्रॉस का मतलब एक प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होने पर दूसरे की क्वांटिटी कैसे चेंज होती है, आपने देखा भी था सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में। नाउ कम टू द मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कहता है रेफर्स टू द मीन्स इट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द क्वांटिटी। कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज ड्यू टू
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, कि प्राइस में चेंज होने के कारण आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितने परसेंट चेंज होता है, उसके मेजरमेंट को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। नाम है प्राइस इलास्टिसिटी, इसका मतलब प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंज होगा। मेजरमेंट करने का इसके कई मेथड होते हैं। तो मेजरमेंट करने का फर्स्ट मेथड जो है वो है परसेंटेज मेथड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का सबसे पहला मेथड होता है परसेंटेज मेथड। इसमें हम स्टडी करते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लगाया है, इसका रीज़न पता है क्या होता है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन। तो ये होता है नेगेटिव रिलेशन को शो करने के लिए कि प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन होता है। सो यू हैव टू टेक द नेगेटिव साइन विद द फॉर्मूला। इसको याद करने का तरीका सबसे अच्छा पता है क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ED का मतलब ED स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको याद करने का तरीका हम पढ़ रहे हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन डिमांड अपॉन में, डिमांड किसके कारण चेंज होती है, प्राइस के कारण, अपॉन में चेंज इन प्राइस। इसे क्लियर, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट कहता है, इसका दूसरा मीन्स है वही उसी की फॉर्म है। ठीक है, जब इस फॉर्मूले को अगर बोलते हैं तो हमारा ये बन जाता है, कहते हैं ED इज इक्वल टू वही नेगेटिव साइन P अपॉन में Q मल्टीप्लाई बाय डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। P स्टैंड्स फॉर इनिशियल प्राइस, Q स्टैंड्स फॉर इनिशियल क्वांटिटी, डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज। ठीक है, Q स्टैंड्स फॉर चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज एंड P स्टैंड्स फॉर प्राइस, इट मीन्स चेंज इन प्राइस। इस फॉर्मूले से भी हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम ये और वो सेम फॉर्मूला है, चेंज कुछ नहीं है, बट फॉर्म चेंज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो मेथड है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का इन्वेंशन सबसे पहले डॉक्टर मार्शल ने किया था। एक प्रोफेसर मार्शल थे, बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। उनके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर एक्सपेंडिचर मेथड है तो इसमें हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में चेंज होने के कारण आपके एक्सपेंडिचर के चेंज होने की डायरेक्शन क्या है, रिलेशन क्या है। हम रिलेशन से भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर प्राइस चेंज होने पर एक्सपेंडिचर मीन्स प्राइस इंक्रीज होने पर एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, और प्राइस डिक्रीज होने पर एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है। इसका मतलब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड भी एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है, एक्सपेंडिचर भी घट रहा है, सेम डायरेक्शन में, मीन्स पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, अगर पॉजिटिव रिलेशन है कि प्राइस इंक्रीज होने से एक्सपेंडिचर इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज होने से एक्सपेंडिचर डिक्रीज, तो पॉजिटिव रिलेशन, अगर पॉजिटिव रिलेशन होगा तो हम इसको बोलेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। हमारे ये इलास्टिसिटी को पढ़ने की डिग्री होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, एक से कम है। सेकंड में डायरेक्शन देखेंगे, अगर प्राइस इंक्रीज होने से एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है, प्राइस इंक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, नेगेटिव रिलेशन। अगर नेगेटिव रिलेशन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है, एक नीचे जा रहा है तो एक ऊपर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो बोलेंगे नेगेटिव रिलेशन। इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है। समझ आ रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट इज इफ प्राइस इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर नो चेंज मीन्स सेम, प्राइस डिक्रीजेस एक्सपेंडिचर सेम। कई प्रोडक्ट होते हैं ना कि जो हमें यूज़ करनी है, जैसे सोल्ट होता है, अगर उसका प्राइस बढ़े, सोल्ट का प्राइस अगर बढ़ जाता है, अभी अगर हम 1 चम्मच डालते हैं तो यानी कि प्राइस बढ़ने पर उसको कम क्वांटिटी डालना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कम डालेंगे तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो हम उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। और अगर वो सस्ता हो जाता है, अगर उसका प्राइस कम हो जाता है, प्राइस अगर कम हो जाता है तो प्राइस कम होने के कारण ऐसा नहीं है कि पहले हम 1 चम्मच डालते थे, अब हम पहले 1 चम्मच डालते थे और अब हम 4 चम्मच डालना स्टार्ट कर दें, तो उससे उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा।
तो यहाँ पर आपको देखना क्या है, इस पॉइंट में हमें देखना है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो सेम होना चाहिए। तो क्या ये एग्जाम्पल यहाँ पे सूट किया? नहीं किया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको क्या देखना है, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको क्या देखना है कि इस केस में हम देखते हैं कि भाई आप किसी शादी में जा रहे हो, ठीक है, आपने फिक्स कर रखा है कि भाई किसी के घर पे भी अगर जाएंगे, किसी की शादी में जाएंगे, चाहे महंगाई है या मंदी है, इन्फ्लेशन है डिफ्लेशन है, मुझे तो 500 रुपये डालने हैं। तो महंगाई है तो भी 500 रुपये डाल रहे हो आप, अगर मंदी हो गया तो भी आप 500 रुपये डाल रहे हो। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो, क्या कि आपने अपनी इनकम का एक पार्ट फिक्स कर दिया कि वो मुझे 500 रुपये खर्च करने हैं एक प्रोडक्ट पर। कितने खर्च करने? 500 रुपये खर्च करने एक प्रोडक्ट पर। अगर महंगाई है तो भी मैं 500 रुपये खर्च करूँगा, अगर मंदी हो गया, डिफ्लेशन हो गया, तो भी मुझे 500 रुपये खर्च करने हैं। जैसे आपको पॉकेट मनी आपकी फिक्स कर रखी है, भाई हमें नहीं पता प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, आपको 500 रुपये मिलेंगे मंथली, इसी में आपको अपना खर्चा चलाना होगा। तो प्राइस बढ़े, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो, प्राइस घट जाए, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो, मीन्स नो रिलेशन। नो रिलेशन होगा तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, कि जब प्राइस में चेंज होने पर, प्राइस घटने या बढ़ने पर एक्सपेंडिचर में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं होता, तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, यूनिटरी। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से, ये एजम्पशन पे बेस होता है, ठीक है, एक्चुअल में इसका कोई डायग्राम बनता नहीं है, एजम्पशन पे बेस होता है, आप कहीं से पढ़ लेना, एजम्पशन पर बेस होता है। तो इसका जो डायग्राम होता है कुछ इस तरह का होता है कि यहाँ पे हमने दिखाया ई डी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ई डी इज इक्वल टू 1, प्राइस बढ़ा तो भी एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर शो करते हैं, यहाँ पे प्राइस शो करते हैं। ई डी इज इक्वल टू 1 कि प्राइस इतना था तो भी इतना क्वांटिटी, प्राइस बढ़कर इतना हो गया, ठीक है, प्राइस बढ़कर इतना हो गया तो भी क्वांटिटी इतनी ही है, तो ई डी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे लेस देन 1, लेस देन 1 कैसे, ठीक है, कि यहाँ पे लेस देन 1 कि जैसे प्राइस बढ़ा, ठीक है, प्राइस अगर बढ़ जाता है तो क्वांटिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे ग्रेटर देन 1 बोल रखा है, ठीक है, ग्रेटर देन 1, तो इस डायग्राम को समझ सकते हो, एजम्पशन और बेस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने पढ़ा है उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर होते हैं, जैसे आपने डिमांड के फैक्टर्स पढ़े थे। तो सबसे पहले फैक्टर होता है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी की वो किस नेचर की है, क्या बहुत ज़रूरी तो नहीं है, या हो सकता है कि हमारे लिए ज़रूरी ना भी हो, चलो ठीक है यार प्राइस बढ़ गया, कुछ हो गया, नहीं खरीदते। तो अगर नेसेसरीज है कि आपको ख़रीदना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है सोल्ट का, कैरोसिन ऑयल पहले यूज़ किया जाता था घरों में, ठीक है, स्टोव जलाने के लिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक, तो सोल्ट तो आपको खरीदना पड़ेगा, चाहे कितना महंगा हो जाए कितना सस्ता हो जाए, सेम खरीदना पड़ेगा। कैरोसिन भी आपको उतना ही लगेगा, नोटबुक भी आपकी उतनी लगेगी। ऐसा नहीं है कि नोटबुक महंगी हो जाएगी तो आप सोचोगे कि चल ठीक है कि कम खरीद लेते हैं, या सस्ती हो जाएगी तो सोचोगे चल 4 एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं, क्योंकि आपको जितने आपकी स्कूल में चाहिए उतनी चाहिए होंगी ना, उतनी खरीदोगे ना, ठीक है। सोल्ट भी सस्ता हो जाए तो भी उतना खरीदोगे, महंगा हो जाए तो भी उतना खरीदोगे। मीन्स इनके प्राइस में चेंज होने पर इनकी डिमांड में कोई चेंज नहीं होता, तो इनको बोलते हैं इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब चेंज नहीं होगी, ठीक है, और होगी तो नाम मात्र होगी, बहुत कम। इनइलास्टिक मीन्स बहुत कम चेंज। इनइलास्टिक का मतलब होता है यहाँ पे लेस देन 1, ठीक है। लग्जरी प्रोडक्ट अगर हैं, जैसे एसी, कॉस्टली फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, ये सब अगर हैं, इन्हें बोलते हैं लग्जरी आइटम, आरामदायक आइटम, ठीक है, आरामदायक वस्तुएं, ठीक है, जो हमारे स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, ठीक है, हमारी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो अगर ये नहीं भी होंगी तो भी हम इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। तो इनके केस में क्या होता है, इनकी जो डिमांड होती है, अगर ये थोड़े से सस्ते हो जाएं तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है, सब खरीद लेते हैं कि हम क्या किसी से कम थोड़ी ना, हम भी खरीद लेंगे। लेकिन थोड़े से महंगे हो जाए ना, यार हमारा बजट नहीं है, हम नहीं खरीद पाएंगे, बहुत महंगा है,
तो नेचर कैसे, नेसेसरी है तो इनइलास्टिक, अगर लग्जरी है तो इलास्टिक। इलास्टिक को बोलते हैं ग्रेटर देन वन, इलास्टिक को ग्रेटर देन वन, इनइलास्टिक को लेस देन वन। फिर कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। टी और कॉफ़ी आपने लिया था सब्सटीट्यूट में, टी और कॉफ़ी। अगर आपको पता है कि किसी भी प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल है तो उसकी डिमांड इलास्टिक होती है कि चल इसको नहीं खरीदते, दूसरी खरीद लेते हैं। मार्केट में और भी तो है, एसी खरीदने आप जाओगे, फायरपूल है, एलजी है, सैमसंग है, वोल्टास है, बहुत सारे हैं। तो आपको पता है कि अगर आप एलजी खरीदने जा रहे हो, अगर आपको लगता है वो महंगा है तो आप सोचोगे चल दूसरा खरीद लेते हैं। दूसरा खरीद लेते हैं इसका मतलब आपने दूसरे प्रोडक्ट पे गए ना, मीन्स पहले वाले की डिमांड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो अगर इसका सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता तो आपको वो खरीदना ही खरीदना पड़ता। तो अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है इसका मतलब डिमांड चेंज हो सकती है, डिमांड चेंज हो सकती है तो उसे बोलते हैं इलास्टिक, मीन्स ग्रेटर देन वन। अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है इसका मतलब इन इलास्टिक, मीन्स लेस देन वन। हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको हमें खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। जैसे कोई पेशेंट है, बीमार हो रहा है तो उसको दवाई ही चाहिए, मेडिसिन ही चाहिए, तो डिमांड मेडिसिन ही चाहिए, उसका सब्सटीट्यूट और कोई नहीं होगा कि ठीक है किसी और तरीके से उसको ठीक कर दें। ठीक है, तो अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है मार्केट में तो इलास्टिक मीन्स डिमांड चेंज हो सकती है, सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है तो इन इलास्टिक मीन्स लेस देन वन। फिर कहता है मल्टीपल यूज़। मल्टीपल यूज़ जैसे आपने देखा होगा, दूध का यूज़ हम करते हैं डायरेक्टली पीने के लिए, कॉफ़ी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, ठीक है, स्वीट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो मल्टीपल यूज़ है तो इसकी जो डिमांड होती है इलास्टिक होती है। अगर थोड़ा सस्ता हो जाए ना तो सारी चीज़ें बना के डाल दोगे घर में, अगर थोड़ा महंगा हो जाए तो सोचोगे बहुत महंगा हो गया भाई, थोड़ा कम यूज़ करो, तो डिमांड को कम कर दिया ना। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो जाए तो सब कुछ चला छोड़ दोगे, पंखा एसी सब कुछ चला छोड़ दोगे, लेकिन थोड़ी महंगी हो जाए तो सब कुछ बंद करके चलोगे कि भाई देख के यूज़ करो, बहुत महंगी हो गई है। इसका मतलब इसका ऐसा प्रोडक्ट जो मल्टीपल यूज इसके हैं उसकी डिमांड इलास्टिक होती है, मीन्स ग्रेटर देन वन। फिर कहता है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़। अगर आपको लगता है कि पोस्टपोन किया जा सकता है किसी प्रोडक्ट के कंजप्शन को या डिमांड को पोस्टपोन किया जा सकता है, जैसे घर बना रहे हो आप, आपको लग रहा है कि प्राइस बहुत बढ़ा हुआ है, मटेरियल का जो प्राइस है वो बहुत बढ़ा हुआ है, ठीक है, ऑफ सीजन आएगा तब उसको खरीद लेते हैं, तो डिमांड क्या होगी, आपने चेंज कर दी, आपने डिमांड को चेंज कर दिया। मीन्स आप कंजप्शन को पोस्टपोन कर रहे हो कि मकान अभी नहीं बनाते, 2-4-6 महीने बाद बना लेते हैं, नेक्स्ट ईयर बना लेते हैं। तो इसका मतलब कि आपने क्या किया, आपने पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन करने का मतलब अभी आपने डिमांड को चेंज कर दिया, और डिमांड को चेंज करने का मतलब क्या होता है, इलास्टिक। ठीक है, फिर कहता है हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की जो हैबिट होती है, कंज्यूमर की हैबिट भी डिपेंड करती है। जिन प्रोडक्ट की कंज्यूमर का हैबिट हो जाती है, आदत हो जाता है, जिस प्रोडक्ट का वो आदी हो जाता है, उनकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। मीन्स उनकी डिमांड में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता, प्राइस में चाहे कितना भी चेंज आए, ठीक है, प्राइस कितना भी बढ़ जाए लेकिन उनको वो प्रोडक्ट खरीदना ही खरीदना है। ठीक है, उनकी डिमांड में चेंज आएगा तो नाम मात्र चेंज आता है, जिसे बोलते हैं इन इलास्टिक, मीन्स लेस देन वन। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम पीरियड। अब यहाँ पर देखा जाता है कि टाइम पीरियड कितना है किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। अगर आपका जो टाइम पीरियड है वो लिमिटेड है, तो लिमिटेड टाइम पीरियड होने का मतलब है कि भाई आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, तो आप डिमांड में चेंज नहीं कर सकते कि आज खरीद लेंगे कल खरीद लेंगे, तो आपकी डिमांड इन इलास्टिक होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, मीन्स लॉन्ग टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, कोई नहीं आज खरीद लेंगे कल खरीद लेंगे परसों खरीद लेंगे, इसका मतलब आपने डिमांड में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। डिमांड में चेंज होने का मतलब इलास्टिक, मीन्स ग्रेटर देन वन। नेक्स्ट पॉइंट प्राइस लेवल। प्राइस लेवल भी इलास्टिसिटी को इफेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा जनरली कोई प्रोडक्ट अगर महंगा हो जाता है तो उसको ज़्यादा खरीदते हैं, वो प्रोडक्ट अगर सस्ता हो जाता है तो उसको हम कम खरीदते हैं। ज़्यादातर आपने देखा प्रेस्टिजियस जो थिंग्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे स्टैंडर्ड को बढ़ाकर दिखाती हैं, ठीक है, कि जैसे मान लिया आपने कुछ डायमंड पहन रखा है
ठीक है, गोल्ड पहन रखा है, इनकी प्राइस अगर हाई हो जाती है, और भी कुछ नहीं, आपने देखा होगा आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है, पहले आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत कम लोग पहनते थे क्योंकि उनका प्राइस बहुत कम था, बहुत चीप थी, लेकिन अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी का प्राइस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसके कारण उनकी डिमांड क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो प्राइस लेवल हाई होने पर डिमांड हाई, प्राइस लेवल लो होने पर डिमांड लो। इसका मतलब डिमांड जो होती है इलास्टिक होती है, मीन्स मोर देन वन होती है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं मोर देन वन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। उसके बाद में अब हमने अभी एक जो मेजरमेंट पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ठीक है, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है पी अपॉन में क्यू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी आपने पढ़ा था, ये पढ़ा था ना। तो यहाँ पर जैसे मान लिया हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंज्यूमर, एग्जांपल की हेल्प से इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक कंज्यूमर यहाँ पर क्या करता है, एक कंज्यूमर यहाँ पर P स्टैंड्स फॉर प्राइस और Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी, यहाँ पर हम लिखते हैं X स्टैंड्स फॉर द कमोडिटी फॉर विच वी आर टॉकिंग, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं कि मान लिया 1 रुपीज़ पर ये 10 की डिमांड करता है, 2 रुपीज़ पे 5 की डिमांड करता है, तो यहाँ पर हमें हमारा P क्या होता है, तो यहाँ पे कहता है P स्टैंड्स फॉर ₹1, ठीक है, Q इज इक्वल टू 10, P इज द इनिशियल प्राइस, मीन्स दिस इज P1, दिस इज Q एंड दिस इज Q1, ये आपका इनिशियल प्राइस, ये न्यू प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी, तो यहाँ पर P आपका 1, Q आपका 10। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं Q उसकी P1 आपका 2 और Q1 आपका जो होगा वो कितना था 5, तो हमें यहाँ पे निकालना है डेल्टा Q, डेल्टा Q जो होता है वो होता है डेल्टा P पहले निकाल लो, डेल्टा P जो होता है वो होता है P1 माइनस P, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, P1 आपका ये है, तो ये आपका आएगा 1। अगर हम डेल्टा Q की बात करते हैं तो डेल्टा Q आपका जो होता है वो होता है Q1 माइनस Q, मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करते हैं Q1 आपका कितना है 5 और यहाँ पर आपका कितना है 10, तो 5 माइनस 10 आपका होगा -5, तो डेल्टा Q आपका आ गया ये। अब इन वैल्यूज़ को आप इस फॉर्मूले में पुट कर देना, ठीक है, तो आपका होगा, आपने जैसे देखा था कि ED इज इक्वल टू माइनस का साइन हम लेके चलेंगे, क्यों माइनस का साइन लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका इन्वर्स रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इन्वर्स रिलेशन है, तो आपका फॉर्मूला में था पहले P, तो P कितना था आपका, P आपका था 1, उसके बाद Q कितना था आपका, Q था आपका 10, यहीं से देख लो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई बाय आपका डेल्टा Q आपने निकाला था -5, ठीक है, और डेल्टा P आपने निकाला था 1, ठीक है। तो पहले तो ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आपका ये आया 1/2, और 1/2 का मतलब 0.5, तो हम इसको लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। कैन टेक अनदर वन एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे यहाँ पर दे दिया आपका कि प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पर दे दिया आपका ₹10 पर 100, ₹5 पर 200, ठीक है। तो ED आपने पढ़ा था, ED इज इक्वल टू माइनस का साइन P अपॉन में Q मल्टीप्लाई बाय डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P, इस फॉर्मूला को याद रखना है, P अपॉन Q है तो ऊपर डेल्टा Q आना चाहिए, और नीचे मीन्स यहाँ पर P ऊपर है तो P नीचे आएगा, Q नीचे है तो यहाँ पे Q ऊपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपका ये P हो गया, ठीक है, ये आपका P1 हो गया, ये आपका Q हो गया, और ये आपका Q1 हो गया। तो पहले आप क्या निकालो, पहले आप निकाल लो यहाँ पर P1 इज इक्वल टू 10, Q1 इज इक्वल टू 100, ठीक है, P1 इज इक्वल टू 10, Q1 इज इक्वल टू 100। उसके बाद में आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, सॉरी इसको हम P1 नहीं बोलेंगे, इसको P बोलेंगे, P, ठीक है, इसको हम P बोलेंगे, दोबारा से लिख लो इसको, चलो P इज इक्वल टू 10 और Q इज इक्वल टू 100, ठीक है, P1 इज इक्वल टू 5 एंड Q1 इज इक्वल टू 200, ठीक है। तो यहाँ पर निकालो आप डेल्टा Q, ठीक है, डेल्टा Q
इज इक्वल टू क्या होगा Q1 माइनस Q, तो आपका आ जाएगा कितना 100। डेल्टा P इज इक्वल टू क्या होगा P1 माइनस P, इसका मतलब 5 माइनस 10, तो आपका क्या आएगा माइनस का 5, ठीक है। पुट करो इसमें, P आपका कितना था 10 था, Q आपका कितना था 100 था, डेल्टा Q कितना था आपका, डेल्टा को आपने निकाला था यहाँ पर, डेल्टा Q आपका 100, तो आप 100 लिखोगे। डेल्टा P कितना है आपका, डेल्टा P आपका आएगा -5, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फॉर्मूले में माइनस साइन था, इस माइनस से ये माइनस आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पर आंसर आया 2, ED इक्वल टू 2, ठीक है। मीन्स ED इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे लिखोगे ED इज ग्रेटर देन 1, इसको लिखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, ठीक है।